दोस्तों, आज की कहानी है बहू अपने पैर से चावल से भरे कलश को गिराओ और अंदर प्रवेश करो। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। गाड़ी जैसे ही ससुराल के दहलीज पर आकर रुकी, सेजल का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। आखिर शादी के बाद उसका पहला ससुराल में गृह प्रवेश जो था, तो दिल का धड़कना भी ज्यादा ही था। कार की खिड़की के अंदर काफी चहल पहल थी। सभी बहू की एक झलक पाने के लिए उतारू थे, पर सेजल ये सोच के परेशान थी कि गृह प्रवेश के समय कौन सा पैर पहले रखना चाहिए। शादी की भाग दौड़ में उसने अपनी मम्मी से ये पूछना भूल ही गई थी और याद भी अब आया जब गाड़ी ससुराल के दरवाजे पर आकर रुक गई। दरअसल सेजल बचपन से ही बाहर हॉस्टल में पली बड़ी है। वो जब 5वीं कक्षा में थी तभी उसके माता पिता उसे हॉस्टल में डाल दिए थे ताकि उसकी पढ़ाई लिखाई अच्छे से हो सके। सेजल थी भी काफी होशियार पढ़ने लिखने में, इसलिए सेजल के मम्मी पापा उन्हें रस्मों रिवाज में कभी नहीं उलझाया। सेजल संस्कारी तो थी पर कभी इन रस्मों रिवाज को अपने जीवन की जंजीर नहीं बनने दी। सेजल किसी बड़ी कंपनी में सीनियर मार्केटिंग हेड के पद पर आसीन थी। वहीं उसकी मुलाकात सत्यम से होती है, जिससे सेजल की शादी की बात शीत चल रही थी। कुछ दिनों की मुलाकात इन दोनों को विवाह के पवित्र बंधन में बांधने के लिए काफी थे। तय समय पर सत्यम और सेजल की शादी हो जाती है और फिर गाड़ी गृह प्रवेश पर आकर रुक जाती है। सेजल अभी अपने उड़ेर बुन में उलझी हुई थी कि तभी कार का दरवाजा खुलता है और सेजल की ननद रश्मि अपनी भाभी को नीचे उतारती हैं, फिर उसे घर के मेन दरवाजे पर ले जाती हैं। सेजल अंदर ही अंदर थोड़ी डरी हुई थी कि अब करना क्या है। उसे तो कोई अंदाजा भी नहीं है कि कौन से पैर से चावल के भरे लोटे को गिराना है और अंदर प्रवेश करना है। तभी दरवाजे के उस पार खड़ी सेजल की सासू माँ सरला जी कहती हैं, बहू अपने पैर से चावल से भरे कलश को गिराओ और अंदर प्रवेश करो। सरला जी की बातें सुन सेजल बिना कुछ सोचे अपने बाया पैर को उठाती ही है कि तभी हाय राम, ये क्या अब शगुन कर दिया बहू रानी। बाया पैर उठा लिया, आते ही कर दिया न सत्यानाश। बिमला बुआ जोर जोर से चिल्लाते हुए कहने लगी, और लाओ पढ़ी लिखी टैग वाली
बहू भाभी जी। कटाक्ष करते हुए फिर से कहने लगी, बिमला बुआ। बुआ की ऐसी बातें सुन सेजल झट से अपने पाँव पीछे खींच लेती हैं। फिर सरला जी कहने पर अपना दाया पैर आगे करके कलश को गिरती हैं और अंदर प्रवेश करती हैं। फिर सेजल और सत्यम को भगवान के कमरे में ले जाया जाता है, जहां आलता से हाथ का निशान दीवार पर बनाना था। पीतल की थाली में आलता से भरा परात को लाया जाता है। फिर सेजल को कहा जाता है कि आलता में अपने हाथों को डुबाकर निशान बनाने। यहाँ भी सेजल को कुछ समझ नहीं आता कि करना कैसे है। उसने बिना सोचे समझे अपना पूरा हाथ उस परात में डाल देती है और पानी से भरे हाथों से निशान बनाने लगती हैं, जिससे सारा आलता उसकी साड़ी पर गिर जाता है। इतने में तो फिर से बिमला बुआ जी का शुरू हो जाता है। हाय राम, कैसी अलहड़ बहू उठाकर लाई हो। भाभी जिसे कुछ आता जाता नहीं है, पढ़ी लिखी टैग वाली बहू। लगता है माँ बाप ने पढ़ाई लिखाई के अलावा और कुछ नहीं सिखा कर भेजा है। और फिर जोर जोर से हंसने लगती हैं। ऐसी हंसी देख कर सेजल को बहुत बुरा लगता है। वो खुद को रोक नहीं पाई और शालीनता भरे आवाज में धीरे से बुआ जी को कहती हैं, बुआ जी माना मेरे माता पिता ने कुछ नहीं सिखाया, पर अब तो मैं आपकी हुई ना, तो आप ही सिखा दीजिए। हम तो सीखने के लिए ही तो आए हैं। आप प्यार से सिखाएगी तो मैं जरूर सब कुछ सीख जाऊंगी। सेजल के इतना कहते ही बिमला बुआ जी की आंखें खुद ब खुद शर्म से झुक जाती हैं और उस समय के बाद फिर कभी कुछ नहीं कहा। प्रिय दोस्तों, किसी भी लड़की या लड़का के जीवन में शादी एक ही बार होता है और उसके विधि विधान भी एक बार ही होते हैं। कोई भी इस तरह के रस्म रिवाजों को नहीं जानता, इसलिए अगर कोई बड़े बुजुर्ग हैं तो उन्हें बताना चाहिए, न कि कटाक्ष करना चाहिए।